Welcome all of you to the WhatsApp classes, virtual classes. Today we shall study about the fifth poem of the intermediate classes, A Lament, composed by P.B. Shelley. P.B. Shelley was the great poet of English literature. The poet is also known as pessimist poet because his life was full of sorrows and disappointment. Poet says that Percy Bysshe Shelley, he was born on 4 August 1972 and his death 8 July 1872. So his lifespan was only 29 years nearly. He was born near Horsham, West Wessex in England. P.B. Shelley को जाना जाता है. P.B. Shelley was one of the eminent English poets. He was a revolutionary, क्रांतिकारी कवि था. He fought against political and social wrongs. राजनीतिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी ये लड़े. His imagination was powerful and high. कहते हैं कि इन्होंने अपने लाइफ में दो शादियां की थी. पहली शादी इन्होंने हैरियट वेस्टब्रूक से की थी, इंग्लैंड में ही. उसके साथ इनके संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सके और शादी के बाद इनके जीवन में कुछ परेशानियां आईं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी इनके सामने आई. तो ये फर्स्ट वाइफ को छोड़कर इटली चले गए. वहाँ ये मैरी गॉडविन अनदर ब्यूटीफुल लेडी के संपर्क में आए और इन्होंने वहाँ शादी कर ली. लेकिन इनका जीवन फिर भी निराशाजनक था, निराशा से पूर्ण, दुख से पूर्ण. ये इनका लाइफ जॉयफुल नहीं रहा. इसी कहा जाता है जस्ट बिफोर ए मंथ ऑफ 30th बर्थडे, यानी 30वां बर्थडे मनाने को थे, तो शैली ड्राउन्ड इन द सी, शैली समुद्र में डूब गए. व्हेन ही वाज रिटर्निंग टू लैरिशी, इटली को लैरिशी नामक स्थान पर लौट रहे थे, इन हिज बोट. बट सम पीपल से दैट शैली हिमसेल्फ टुक हिज लाइफ, स्वयं सुसाइड किया था, एज ही वाज डिप्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड इन हिज लाइफ. तो शैली के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्टांजा इसी अगले इसी पोइम से देखते हैं. शैली कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके हम अंतिम सीढ़ियों को मैं चढ़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ और फिर भी मैं कांप रहा हूँ. ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, हिज स्टेप्स आर शेकिंग, हिज लेग्स आर शेकिंग, ही इज वीक, ही इज टायर्ड, सीम्स ही इज सिक आल्सो. ट्रेम्बलिंग एट दैट, वो उस स्थान पे खड़ा है, आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ वो पहले रहा था. मीनिंग इज दैट कि वो उस जीवन को याद कर रहा है जब उसका लाइफ बहुत सुंदरता और स्वस्थ जीवन रहा है और फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जॉय एंड प्लेजर रहा है. तो ही होप्स
and thinks, questions on his life, when will return the glory of your prime? Your means अपने जीवन के ग्लोरी के ऊपर वो कहता है कि वो यस, वो वैभव अब कब उसके जीवन में वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो वो सशंकित है कि कभी नहीं आएगा, बिकॉज ही इज डिसअपॉइंटेड, ही इज ए पेसिमिस्ट पोइम। इन्हें एक पेसिमिस्ट पोइम भी पोइट कहा जाता है। नो मोर, नेक्स्ट स्टैंजा, नो मोर ओ नेवर मोर। अरे वो उसके जीवन में वो दिन अब दोबारा नहीं आएंगे। प्राइम ऑफ हिज लाइफ, यानी उसकी युवावस्था, जॉय ऑफ हिज लाइफ, ग्लोरियस लाइफ, नेवर विल रिटर्न, नो मोर एंड नेवर मोर, ओ नोवर। आउट ऑफ दैट डे एंड नाइट, द पोइट सेज दैट द जॉय हैज टेकन फ्लाइट। जॉय उससे दूर चला गया है, आनंद उससे, प्लेजर उससे दूर चला गया है, सारी खुशियां उसकी जिंदगी की दूर चली गई हैं। आउट ऑफ डे एंड नाइट, ना तो उसे दिन में सुकून मिलता है, न रात को जॉय मिलता है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर, तरोताजा कर देने वाली स्प्रिंग सीजन आती है, गर्मियाँ आती हैं, गर्मी आती है, विंटर भी आते हैं सफ़ेद चादर ओढ़े हुए। विंटर होर, होर का मतलब है कवर्ड विद स्नो, वाइट लाइक कलर। मूव माई फैंट, कभी कहता है कि उसके कमजोर पड़ते हुए हृदय को सहलाते हैं, सहारा देते हैं, उसके पास से गुजरती हैं, ये सारी ऋतुएं गुजरती हैं विद ग्रीफ, दुख के साथ। बट ही फील्स नो डिलाइट, बट द डिलाइट, ही डज नॉट फील एनी डिलाइट, ओ नो मोर, ओ नेवर मोर। अब उसे वो आनंद, वो खुशी, वो शांति अब कभी नहीं मिलेगी जैसा उसे पास्ट जीवन में मिल चुकी है। एंड ही रिपेंटिंग मोर एंड मोर। द पोएट सेड दैट he feels joy neither in day nor in the night. All the time he is full of disappointment and despair. Joy has left him. Fresh seasons of spring, summer and snowy winter come, आते हैं उसके पास, and leave, उसे छोड़ देते हैं, but give him no joy, कोई आनंद नहीं प्रदान करते हैं। The poet has nothing else but grief in his weak heart. Thank you.